एक समय की बात है कि हमारे घर में संत जी आए थे। इनका नाम था संत हरिदास। ये निर्मले संत थे। तो जब भी आते थे तो वो हमारे घर में कुछ दिन रुकना उन्होंने, और वो कथा करनी, विचार करनी। तो उनकी आवाज़ में इतनी कशिश थी कि जो गांव के लोग थे अपने आप ही उनको सुनने के लिए आ जाते थे। अभी तो हम लोगों को इनवाइट करते हैं ना कि हमारे घर में बाबा जी आएंगे, आप भी आओ, आप भी आओ। तो आज से 25-30 साल पहले ऐसा सिस्टम नहीं था। लोगों के अंदर में जिज्ञासा बहुत थी, और मैं इसी टॉपिक पे आज बात करूंगा कि ऐसा क्यों होता है। तो वो जब संत आते थे तो मैं बहुत छोटा था। तो उनके एक मंडली में न 4-5 और भी साधु थे, और वो आपस में बात कर रहे थे। मैं भी पास में बैठा था। तो वो क्या कह रहे थे कि साधना के बारे में ही बात करते थे नेचुरली, क्योंकि उनका काम ही यही था कि जीवन जो समर्पण कर दिया था इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। वो जो एक साधु था वो बात कर रहा था कि हमारा जो मन है वो रात को एक गुफा के अंदर चला जाता है, और जब हम भक्ति करते हैं उस गुफा को हम खुद भी अनुभव कर सकते हैं जागृत अवस्था में। तभी वो बड़े लेवल की बात थी, मुझे पता नहीं था। उस बात को मैं भूल गया। ये बात है 2010 की। 2010 में मैंने साधना शुरू की, ध्यान के ऊपर काम किया। फिर जब मैंने ध्यान के ऊपर काफ़ी साल काम किया, और एक टाइम आया उस चीज़ को मैंने अनुभव किया। वो जो संत बात कर रहे थे ना, उनके जो साधक थे मंडली के, उस बात को मैंने अनुभव किया कि जो हम जागृत अवस्था में जब थॉटलेस स्टेज में जाते हैं, उसके बाद क्या होता है कि आपकी सुरती ट्रेवल करती है। आप जब ध्यान में बैठोगे ना, ये अनुभव का विषय है, और अगर आप ध्यान नहीं करते हो तो ये बात आपकी समझ में नहीं आएगी। ये जो कथा मैं करता हूँ, ये सभी के लिए मैं कथा नहीं करता हूँ। मैं केवल उन लोगों के लिए कथा करता हूँ जो इस मार्ग पर चल रहे हैं या चलना चाहते हैं, जो रास्ते में खड़े हैं कि थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाए और वो अपनी यात्रा शुरू कर लें। और जहाँ उन लोगों के लिए जो इस रास्ते पे चल तो रहे हैं, लेकिन पहुंचना कैसे है और पहुंचना कहाँ है, उनके लिए ये मैं कथा करता हूँ। और वो कुछ ज़्यादा नहीं होंगे। सारी इंडिया में पकड़ोगे तो 50-100, इससे ज़्यादा साधक नहीं मिलेंगे। भीड़ एक अलग चीज़ है। जो आपको दिखाई देते हैं ना, बहुत से लोग, लाखों लोग, वो सब साधक नहीं होते। साधक तो होते हैं 50-60, और सारी धरती पे ढूंढोगे बड़ी मुश्किल से आपको 100 मिल जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि धरती पे ज्ञान की कमी है जिसकी मदद से हम आत्म ज्ञान को प्राप्त कर लें। प्रॉब्लम ये होती है कि इंसान जो है वो चलना नहीं चाहता है। बात करता है, इधर उधर भागता भी है, लेकिन वो चलना नहीं चाहता है। बात एक कान से सुनता है, दूसरे कान से बाहर निकाल देता है। एक आदमी कुएं के अंदर है, आप उसको चाहे सीढ़ी भेजो, चाहे रस्सा भेजो, चाहे क्रेन भेजो, जब तक वो खुद अपनी तरफ से कुछ नहीं करता, आप उसको जबरदस्ती कुएं में से बाहर नहीं निकाल सकते हो। ऐसे ही आध्यात्मिक जीवन है। सो गुरुजी लिखते हैं, गुरमुख होवे काया खोजे और सब भरम भुलाए। कि जो लोग, गुरमुख का मतलब होता है कि जिनका चेहरा गुरु की तरफ है,
गुरु का मतलब जो सच को जानना चाहते हैं, जो सच को अनुभव करना चाहते हैं, केवल सच के बारे में पढ़ना नहीं चाहते, बातें नहीं करना चाहते। आपको संसार में ज़्यादातर ज्ञान वो मिलेगा जिन लोगों ने सच को अनुभव नहीं किया है। किसी ने अनुभव किया है और उनकी किताब को पढ़ के इन्होंने किताब लिख दी है, जहाँ उनके ग्रंथों को पढ़ के इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया। आपको बहुत कम डायरेक्ट ज्ञान मिलेगा। अगर वो कुछ बोलता भी है तो वो उसका नहीं होता है, उसने कहीं से पढ़ा होता है, कहीं से सुना होता है, उसी को मॉडिफाई करके वो आपको सुना देता है। ऐसा ज्ञान सुनकर आपके जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं होगा। इस बात को हम ऐसे समझते हैं। एक आदमी है, वो चंद्रमा पे गया और उसने चंद्रमा को देखा, वहाँ पर अनुभव किया, प्रैक्टिकल उसने उस चीज़ को फील किया। फिर वो धरती पर आकर उसने एक किताब को लिख दिया। अभी सारी जो उसने जानकारी उसमें लिखी है, एक आदमी दूसरा है, उसने उस किताब को पढ़ लिया है, और जब वो दोनों बातें करेंगे तो ऐसा लगेगा कि दोनों का ज्ञान का लेवल बराबर है, क्योंकि उसने इसकी किताब पढ़ ली है। पर आप जस्ट ये चीज सोचो, उसने उसकी किताब को पढ़ा है और उसने उसको अनुभव किया है, फर्क है। ये जो सेकंड पर्सन है उसके पास केवल किताबी ज्ञान है, जो फर्स्ट पर्सन है उसके पास अनुभव है। जो ग्रंथों में ज्ञान लिखा है वो अनुभव के लिए लिखा है, कि हमें वो प्रेरित करते हैं, आप भी हमारे जैसे ही हो और आप इस चीज को खुद अनुभव कर सकते हो। सो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप इस लेवल के ज्ञान को समझना चाहते हो तो इसमें बेस्ट ऑप्शन क्या है, आपको वो काम करना पड़ेगा। उसके बीच में गाइडलाइन है, आपको ग्रंथों में क्या मिलेगा, यही मिलता है क्या करना है और क्या नहीं करना है, और साधना में क्या क्या होगा। तो अंदर की जो अवस्था कैसे बदलेगी उसके बारे में बातें की गई हैं, समझाया गया है। और कई लोग क्या करते हैं कि उन बातों को रिपीट करते हैं, बार बार पढ़ते रहते हैं। अब उनको पढ़ने से क्या होगा, ऐसा तो नहीं होगा ना कि वो जो चंद्रमा की किताब मैं पढ़ूं और मुझे भी चंद्रमा का अनुभव हो। अगर मैं चंद्रमा को अनुभव करना चाहता हूं तो मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा, यही सच है। सो इस चीज को इसी तरीके से समझा जा सकता है कि हमें खुद कोशिश करनी है और हमें वहां पहुंचना है। और आज मैं साधना से रिलेटेड आपसे काफ़ी बातें करूंगा। इसमें क्या होगा कि आपको साधना का जो रास्ता है उसे समझने में काफ़ी मदद मिलेगी। जो भी साधना कर रहा है उसने इस बात का ध्यान रखना है, बहुत कम बात करनी है। जब आप कुछ दिन लगातार साधना करते हो तो आपके अंदर क्या होता है कि ऊर्जा का विस्फोट होता है, और जब ऊर्जा का विस्फोट होता है तो आपके पास क्या होता है, सीमलेस एनर्जी आ जाती है। वो एनर्जी का लेवल बहुत हाई होता है। इस चीज़ का मुझे पता तब लगा जब मैंने इसको अनुभव किया, और ये किताब जो मैंने लिखा है इसीलिए लिखा है कि आपको हर चीज़ का ज्ञान हो। जब आप साधना करें तो क्या चीज़ होगी और क्या चीज़ कैसे होगी, उन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है। इसलिए आत्मज्ञान किताब पढ़नी बहुत ज़रूरी है। उससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि क्या हो रहा है। जब आप कुछ दिन लगातार साधना करते जाते हो तो क्या होगा कि एनर्जी का जब विस्फोट होगा तो, और बॉडी के अंदर क्या होता है कि बायोलॉजिकली चेंजेस आती हैं।
आपके बॉडी में बहुत जगह पे पेन होगा, खास करके बैक बोन, नेक में, घुटनों में। ऐसे लगेगा कि जैसे किसी ने बहुत ज़बरदस्ती आपको पीटा है, डंडे से पीटा है ना, ऐसा पूरा बॉडी दर्द करेगा। कि देखिए, इस चीज़ को आप समझिए कि भगवान की तरफ जब हम गति करते हैं, हमारे शरीर में बहुत से बदलाव आएंगे। कुछ बदलाव जो हैं वो मानसिक हैं और कुछ बदलाव शारीरिक होते हैं। और जो शारीरिक बदलाव होते हैं उनके कारण आपको बहुत से अनुभव होंगे। मोस्टली जितने भी अनुभव हैं वो सारे वो एनर्जी के हैं, प्रकाश के हैं, प्राण ऊर्जा के हैं, जो हमारे शरीर में स्टोर है। हमारा जो मूलाधार है वहाँ पे क्या होता है कि जो भी हम खाते हैं, जो भी हम पीते हैं, वो सारी शक्ति वहाँ पे स्टोर हो जाती है। और स्टोर होके क्या होता है कि वहाँ पे हमारी काम इंद्री है, और ज़्यादातर हमारी जो एनर्जी है वो काम इंद्री से हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। इसलिए ग्रंथों में लिखा हुआ ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो पहला क्या है? अवगुण है काम। काम से एनर्जी जो है इधर चली जाती है। फिर उसके आगे क्या है? क्रोध। क्रोध भी हमारी एनर्जी पीता है। आपको जब क्रोध आता है, आप देखो, आप किसी की सुनते हो? किसी की नहीं सुनोगे। आपको पता है सामने वाला जो आपका फैमिली मेंबर है, आपकी वाइफ है, आपका हस्बैंड है, आपके बच्चे हैं, लेकिन जब आपको क्रोध आ जाता है आप किसी की नहीं सुनते हो। आप बाद में अफसोस करते हो, मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मुझे चुप हो जाना चाहिए था। जो सामने वाला था वो भी सही था, उसकी बात भी सही थी कुछ परसेंट। सामने वाला भी 100% दोषी नहीं था, उसमें मेरा भी कसूर था। जब आप ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा। सब काम मन के ऊपर होगा। आप कैसे जीवन को व्यतीत करते हो, उसी के बारे में हम लोग चिंतन कर रहे हैं। तो क्या होता है कि जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा मन जो है ना, एक ऐसी अवस्था में चला जाएगा। आप देखोगे, आप उसको अनुभव करोगे। पहले आप निर्विचार हो जाओगे। जैसे मैंने आपको जाप भेजा है, उस जाप को आपने क्या करना है? मोबाइल पे प्ले करना है। उसके साथ में वाहिगुरु का या ओम का जाप आपने करते जाना है। तो जाप करते 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 13-14 मिनट के बाद में आप काफ़ी हद तक निर्विचार हो जाओगे। और जब आप निर्विचार हो जाते हो तो आपने उसी अवस्था में बैठे रहना। बीच बीच में चित्त के ऊपर क्या होगा कि विचार आएंगे, तो आपने कोशिश करनी है कि उन विचारों के साथ में अटैच नहीं होना है। अटैच नहीं होना है, इसका मतलब ये है कि उसमें अपनी तरफ से कुछ विचार नहीं डालने हैं। तो आपने क्या करना है? आपने 2-4 बार, 5 बार ओम शब्द का जाप करना है और फिर चुप हो जाना है। ध्यान फिर भी त्रिकुटी में रखना है। ये वाली साधना है उन साधकों के लिए जो साधक अभी साधना शुरू कर रहे हैं और जिनकी ईड़ा पिंगला सुखमना एक्टिवेट हो चुकी है। उन्होंने ध्यान आगे एकाग्र नहीं करना है, उन्होंने ध्यान पीछे एकाग्र करना है, आपका जो मस्तक है उसके सेंटर में। तो सेंटर में कहाँ पे ध्यान एकाग्र करना है? जहाँ पर आपकी चेतना है, जहाँ से अंदर का जो इंसान है, जो आपके अंदर रहता है, जो दृष्टा है, जो अंदर से देखता है, जिसके थ्रू आप, जिसके माध्यम से आप सुनते हो, देखते हो, चीज़ों को समझते हो, प्रोसेस करते हो। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे खाना है, किससे क्या बात करनी है, कितनी बात करनी है, कब हंसना है, कब नहीं हंसना है, कब खड़े हो जाना है, कब बैठ जाना है, कब चलना है। ये सारी डायरेक्शन आपकी बुद्धि देती है, लेकिन चेतना क्या करती है? चेतना वहाँ पे उस चीज़ को मैग्नीफाई करती है, जो आपके अंदर काम हो रहा है, जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता है कि अंदर एक थॉट प्रोसेस है, उसके अंदर से सब कुछ आता है। आपके जीवन को वही चीज़ ड्राइव करती है।
अगर आपका थॉट पैटर्न गलत है ना, तो आपका जीवन एकदम गलत चला जाएगा। आपका थॉट पैटर्न इतना इम्पोर्टेंट है। अगर आपके विचार सही हैं तो आपका जीवन ऑटोमेटिकली ही ऊपर आ जाएगा। थोड़ा सा ही फर्क है, ज़्यादा फर्क नहीं है। आप लेफ्ट को जाते हो तो एकदम आप संसार में चले जाते हो। आप थोड़ा सा राइट में आते हो तो एकदम आप ब्रह्मज्ञानी बन जाते हो। आप एक पवित्र आत्मा बन जाते हो। और जब आपने ध्यान दिया तो आपको मालूम पड़ेगा, ये सूक्ष्म बात है, जब क्या आपकी चेतना फ्री होती है ना, आइडल होती है, तो इसमें क्या होता है कि हम कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ किया जाए, मोबाइल पे कुछ किया जाए। चलो, पहले ग्रंथों में तो मोबाइल का जिक्र इसलिए नहीं है क्योंकि तभी मोबाइल थे ही नहीं, तो तभी और बातें चलती थी। टाइम जब आगे जाता है तो चीज़ें बदल जाती हैं, उनके रूप बदल जाते हैं। जो कथा है उसको दोबारा करना पड़ता है। इसका कारण ये है कि हमारे आसपास में परिवर्तन हो रहा है, और परिवर्तन इतना जल्दी से हो रहा है, कुछ चीज़ें हम नहीं भी चाहते हैं और हमें करनी पड़ती हैं। उसका कारण क्या है कि हम सोचते हैं हम पीछे न रह जाएं, हमें लोग पीछे न छोड़ दें, और हम भी चल पड़ते हैं। सो नॉर्मल चीज़ें हैं। ऐसा कुछ हद तक करना सही भी है। ऐसा नहीं है कि हम घर में बैठे रहें और काम धाम ना करें और हम बोलें कि भाई हम तो जीवन से मुक्त हो जाएंगे। वो बात अलग है। आपके शरीर की ज़रूरत अलग है, आपके मन की ज़रूरत अलग है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि धर्म जो होता है वो एंटी लाइफ नहीं है। आपको काम करना चाहिए, आपको मेहनत करनी चाहिए, आपको पैसा कमाना चाहिए, आपको पैसे को जमा भी करना चाहिए। जब आप बूढ़े हो जाओगे आपको पैसा आपकी मदद करेगा। सो वो जो चीज़ें शरीर की हैं आपने वो भी करना है, काम बंद नहीं करना है। ये जो यात्रा करनी है ये आपने अलग से करनी है, इसको थोड़ा साइड पे रखो। आप इसको एक टाइम देना है आपने, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा। जब आपके पास टाइम है तो अच्छी बात है, अगर टाइम नहीं है तो आपने टाइम निकालना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट काम है, क्योंकि जब आप संसार से जाओगे तो ये चीज़ आपके साथ जाएगी। दूसरा जो भी आपने किया है वो शरीर के लिए किया था, वो तो जानवर भी करते हैं, तो वो कोई बड़ी बात नहीं। और टॉपिक पे मैं आता हूँ कि जब आपकी चेतना आइडल होती है तो इसमें क्या होता है कि एक शक्ति है, एक एनर्जी है ये। तब उसमें आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। या तो आप कुछ काम करो, किसी से बातें कर लो, जहाँ फालतू का कुछ भी कर सकते हो। लेकिन जो साधारण इंसान होता है उसमें इतना दम नहीं होता है कि अपनी आइडल चेतना को स्थिर कर ले। ग्रंथों में लिखा हुआ है, आपने पढ़ा भी होगा, स्वय अस्त। स्वय अस्त का मतलब क्या होता है कि अपने ध्यान को अपने अंदर अस्त कर देना, रोक देना, बिना कुछ किए। कुछ नहीं करना है, उस चेतना को वहां पे ही स्टॉप कर देना है। जो बोला था ना आपको मैं पहली बात, कि जो संत बात कर रहे थे कि मन जो ऐसी अवस्था में चला जाता है कि जहां जाकर रुक जाता है। ये वो बात समझने के लिए मुझे बहुत साल लग गए और साधना किया मैंने। उसके बाद मुझे समझ आई वो बात कि वो क्या बात कर रहे थे। बाद में जो मेन संत थे ना, संत हरिदास, उनका देहांत हो गया रोड एक्सीडेंट में। सो मैं आपसे जो बात कर रहा था कि ये जो चेतना है इसको रोकना कैसे है हमने। इसको रोकने के लिए केवल आपके पास एक रास्ता है, वो है कि जो हमारी बॉडी में एनर्जी है, इस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म किया जाए। ये जो साधना मैं आपको बताता हूँ, आपके साथ अपना अनुभव साझा करता हूँ, वो इसलिए कि कैसे ना कैसे उस एनर्जी को एक्टिवेट किया जाए और उसको आज्ञा चक्र तक लेके जाया जाए। जब आप ध्यान करते हो तो ऑटोमेटिकली ही आपकी जो बॉडी के अंदर जो सोई हुई शक्ति है वो प्रकट हो जाएगी। आज्ञा चक्र में आप जब पहले पहले ध्यान करोगे ना, तो आपका ध्यान वहाँ पे इकट्ठा नहीं होगा, क्योंकि वो जो रास्ता है वो ब्लॉक है। वहाँ पे प्रकृति आपको अलाउ नहीं करेगी कि आप अपना ध्यान वहाँ पे ले जाओ। हाँ, आप किताब पढ़ सकते हो,
आप टीवी देख सकते हो, बातें कर सकते हो, आप यहाँ वहाँ जा सकते हो। लेकिन जब आपने अपने आज्ञा चक्र में ध्यान एकत्र करने की कोशिश की तो ऐसा लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों बैठा हूँ, क्या मिलेगा, क्या होगा, टाइम खराब हो रहा है, कुछ और किया जाए। तो मन आपका क्या करेगा कि कैसे ना कैसे आपको उठाने की कोशिश करेगा। आपको बोलेगा उठ जाओ, तुम क्यों बैठे हो, ऐसा क्या मार्ग है, ग्रंथों को पढ़ो, मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं। सो ज़्यादा करके जो मन है हमारा वो इधर उधर भागने की कोशिश करता है। जब आप किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश करते हो ना तो भागती है ना। जब से एक घोड़ा है, जंगली घोड़ा है, तो आप उसको जब उसको घर में लेके आते हो तो आप उसको जूस करने की कोशिश करते हो, वो बात मानता ही नहीं है। आप उसके गले में रस्सी डालोगे तो भी नहीं मानेगा, ऐसे भागता है वो। और उसके ऊपर सवारी करना तो बहुत मुश्किल है। कारण क्या है कि बहुत साल से वो ऐसा जीवन व्यतीत कर रहा है, उसमें उसका कोई कसूर नहीं है। कसूर तो ये है कि उसको आदत नहीं है ऐसा काम करने की। लेकिन जब हम बार बार कोशिश करते हैं तो एक टाइम आएगा उसकी आदत बन जाएगी। भी काम भी करना है भाई, ऐसे घूम घाम के तो काम नहीं चलेगा। खाना मिलता है लेकिन उसके बदले में मुझे काम भी करना पड़ेगा। इसी प्रकार जब आप अपने मन के पास जाते हो तो मन ऐसा नहीं है कि फटक से आपके हाथ में आ जाएगा। मन एक सूक्ष्म एनर्जी है, आपकी चेतना है, वो बहुत पावरफुल। आंख झपकने के साथ कहाँ की कहाँ चली जाती है, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप मेरी बात सुन रहे हो ना, तो आपका मन इधर उधर पूरा उड़ रहा है, यहाँ वहाँ जा रहा है। तो आपके अंदर क्या है कि एक जजमेंट काइंड ऑफ थॉट चल रही है कि आपके मन में ये होगा कि चरणजीत क्या बात सही बोल रहा है और क्या चीज़ गलत बोल रहा है। सो ये आपके अंदर एक मशीन चल रही है, बहुत हाई लेवल का सॉफ्टवेयर प्रोसेस कर रहा है। मैं जिस बात को आपके अंदर फेंक रहा हूँ ना, उस बात को इतनी बड़ी मशीन चल रही है। जैसे आप कंप्यूटर में कुछ कमांड देते हो ना, वैसे आपके अभी कानों से एक इन्फॉर्मेशन जा रही है और आपका जो अंदर चित्त है उसके अंदर क्या है कि पहले से भी बहुत सारा डाटा है, ग्रंथों को पढ़ा है। तो आपके अंदर एक ऐसी गेम चल रही है कि चरणजीत कुछ ऐसी बातें तो नहीं कर रहा है कि जो ग्रंथों में नहीं लिखी हैं, जहाँ किसी और ने ना बोली हों। सो ये वाला प्रोसेस आपके अंदर चल रहा है। तो अच्छी चीज़ है। इंसान ने इतनी तरक्की किस लिए की है? इसी बेस पे की है कि सही और गलत को इसने देखा, गलत को छोड़ दिया, सही को पकड़ लिया। जैसे खतरा आता था, जानवरों से खतरा था। अभी तो हमारे घर बहुत सेफ हैं। पहले क्या, हम जंगल में रहते थे, बरसात होती होगी, खाने पीने के भी इतने सोर्स नहीं होंगे, ऐसा फूड तो अवेलेबल नहीं होगा जैसे अभी फ्रिज है। ये सहूलतें नहीं होती थी। आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले तो बहुत कम रिसोर्स थे, आने जाने का भी इतना अच्छा इंतजाम नहीं था। तो अभी तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई है, तो चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं। पहले चीज़ें आसान नहीं थी, जीवन काफ़ी मुश्किल था। अच्छा, एक चीज़ है कि जब आपकी चेतना जो देखती है चीज़ों को, और उसमें क्या होता है कि कभी कभी ये चेतना गलत चीज़ को भी पकड़ लेती है। जब हमारी चेतना किसी गलत चीज़ को पकड़ लेती है, कहने का मतलब हमारा मन जब किसी गलत चीज़ को पकड़ लेता है तो हमारा जो ध्यान है वो उसी तरफ जाता है, चला जाता है, रुकता नहीं। तो इस चीज़ का आपने थोड़ा ध्यान रखना है कि मेरा ध्यान भटक तो नहीं गया, फालतू के चिंतन में तो नहीं चला गया। तो आपने उसी टाइम क्या करना है, अपने आप को वापस ले आना है। और लाने का क्या तरीका है, आपको अपने भूतकाल में जाना पड़ेगा। एक दिन आप बैठ जाओ आराम से, आधा घंटा बैठ के, और जो पॉइंट्स हैं आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं उनको एक पेपर पे राइट डाउन करो। वो 5-7 ही होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं। आप ध्यान से देखोगे तो मालूम पड़ेगा। जीवन में जो कुछ भी हुआ है या किसी ने किया है उसको आप स्वीकार कर लो। आप स्वीकार नहीं करोगे तो क्या होगा,
आपको उन चीज़ों से कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। आपका चित्त उसी चीज़ से भरा रहेगा। जब हम किसी को माफ़ कर देते हैं, हमारे ग्रंथों में एक चीज़ लिखी हुई है कि आप दूसरों को माफ़ कर दो। क्यों कर दो भाई? हम कैसे छोड़ दें उनको, कैसे भूल जाएं? तो ग्रंथों में यही समझाया गया है कि भैया आपको छोड़ना ही पड़ेगा, वरना आप हर दिन दुखी होते रहोगे, परेशान होते रहोगे। वो आदमी तो काम करके चला गया, उसने जो लेसन दिया, जो सबक दिया, उसको सीखना है बस, और उस चीज़ को छोड़ देना है। उसको छोड़ने का क्या तरीका है कि भाई उसने जो करना था वो कर दिया, अभी सारा जीवन वहाँ बैठ के रोने से कुछ तो होना नहीं है, और मुझे तो आगे जाना है। और आपने क्या करना है कि गाड़ी को फिर रिपेयर करना है। जैसे आपकी गाड़ी है, तो आपकी गाड़ी में कोई आया, उसने चक्कू मार दिया टायर में, टायर फट गया। आप क्या करोगे? उधर बैठे रहोगे, रोते रहोगे, भैया उसने क्यों चक्कू मार दिया, मेरा टायर फाड़ दिया, अब मैं क्या करूं, ऐसा उसने क्यों किया। इन बातों का अभी कुछ मतलब नहीं है। आप जिस यात्रा पे जा रहे हो, आपको वो सफ़र पूरा करना है। तो आपके पास अभी क्या ऑप्शन है कि आपने उस टायर को रिपेयर करवाना है, उस टायर को रिपेयर करके गाड़ी को फिर चलाना है। और हमारे में से 99% जो लोग हैं वो टायर को पकड़ के रोते रहते हैं और लोगों को बताते रहते हैं, उसने मेरा टायर फाड़ दिया, मेरे टायर में सुआ घुसेड़ दिया, मैं क्या करूं, मेरी गाड़ी चल नहीं रही। अभी हमें टायर की जो समस्या है उसको देखना है और उसको रेक्टिफाई करना है कि आगे से ऐसी प्रॉब्लम ना आए। कुछ तो हुआ होगा ना, तभी तो उसने टायर में सुआ घुसेड़ा है। तो ऐसे हमारे जीवन में जो हमें परेशानियां मिलती हैं, जो दुख मिलते हैं, तो उनको आप देखोगे ना, तो आप थोड़ा स्टडी करो प्लीज़। आपको जहाँ जाना पड़ेगा, हिस्ट्री में जाकर आप थोड़ा एनालाइज करो। इसीलिए भगवान ने हमें मेमोरी दी है कि हम चीज़ों को थोड़ा ध्यान से जाकर देख लें कि हुआ क्या था, ऐसी नौबत क्यों आई, और उसमें 100% उसका कसूर है या मेरा भी कसूर है। आप जब पीछे जाओगे तो आपको मालूम पड़ेगा, और आपके सवाल आपको ही हल करने पड़ेंगे, ये कहीं मिलेंगे नहीं। सही और गलत दोनों में से आपको डिसीजन लेना होता है। और जीवन में कुछ लोग आते हैं हमारे, हमको सबक दे के जाते हैं। समय थोड़ा क्या होता है कि थोड़ा भ्रम हो जाता है। हम क्या करते हैं कि अच्छे लोगों को छोड़ देते हैं, नकली लोगों को पकड़ लेते हैं। तो वो नकली लोग तो आपको पता है नकली है ना, वो असली तो है नहीं, लेकिन दिखते हैं वो असली के जैसे ही हैं। लेकिन एक टाइम आएगा और जब आप उस चीज़ को किसी सुनहरे के पास लेके जाओगे तो बोलोगे भाई ये नकली सोना है, इसके बदले में मुझे पैसा दे दो। तो पैसा तो भैया आपको मिलेगा नहीं, वो बोलेगा भाई ये तो नकली है। कहने का मतलब कि आपके जीवन में काफ़ी लोग आएंगे, उनमें से कुछ लोग असली भी होंगे और कुछ लोग नकली भी होंगे। बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनको आपके साथ दोस्ती करने से आर्थिक सहूलत मिलेगी, कुछ बेनिफिट होगा, इसलिए आपके पास आते हैं। उनको कुछ आपसे चाहिए। और कुछ रिश्ते आपके ऐसे होते हैं जैसे आपका माँ बाप, बाकी तो आप थोड़ा देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा, उनको आपसे कुछ लेना देना नहीं है। वो चाहते हैं कि आप ग्रो करो, आप बड़े हो, अच्छे इंसान बनो, शादी करो, अपना परिवार बनाओ, सुखी रहो। तो रिश्ता ये भी है, लेकिन इस रिश्ते के पीछे उनका कुछ लालच नहीं है। वो आपसे कुछ भी नहीं चाहते, वो आपसे यही चाहते हैं आप सुखी रहो बस, आप जीवन को डिस्टर्ब मत करो। और जब आप कुछ गलती करने की कोशिश भी करते हो तो ये लोग आपको समझाते हैं कि भाई ऐसा मत करो, क्योंकि ये जीवन जो है बहुत जटिल है, आप ऐसे सब कुछ नहीं कर सकते हो, आपको बहुत कुछ देखना चाहिए कुछ करने से पहले। अगर आप कुछ गलती करते हो तो ऐसी गलती कभी कभी हो जाती है कि आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। वो ये नहीं कहते कि आपने गलत फैसला किया है, आपने सही फैसला किया है। वो आपको केवल ये चीज़ बताना चाहते हैं कि जो आप डिसीजन लेने जा रहे हो, आप ऐसा करो, इसको रिवाइज करो, इसको दोबारा देखो। अभी आप जो डिसीजन ले रहे हो ये केवल आपकी फीलिंग है,
इसमें आपकी बुद्धि नहीं है। और जब तक आपके फैसले में आपकी बुद्धि शामिल नहीं होगी तो आप सही डिसीजन नहीं ले सकते। वो यही कहना चाहते हैं। बाकी क्या करना है क्या नहीं करना है वो हमारे ऊपर डिपेंड है। जो हमारे आसपास वाले हैं वो केवल हमारे को थोड़ा सुचेत करते हैं, हमें क्या करते हैं, वार्निंग करते हैं, हमें थोड़ा सा यही समझाने की कोशिश करते हैं कि आप थोड़ा ध्यान दो और रिवाइज करो अपने फैसले को, दोबारा देखो, क्योंकि जो आपने करना है वो तो आपने करना ही है, आपको कोई रोक तो सकता नहीं है। लेकिन आप कुछ करने जा रहे हो, अगर आसपास वाले आपको थोड़ा रोक रहे हैं और आपको रीथिंकिंग के लिए बोल रहे हैं, तो वहाँ पे आपने क्या करना है, आपने रीथिंक करना है, दोबारा सोचना है। पहले घर पे भी सोचो, फिर बाहर जाके सोचो, ऑफिस में जाकर सोचो। तो 3-4 जगह पे अलग अलग से आपने फैसले करने हैं और उन फैसलों को मिक्स करके देखना है। और उसके बाद में देखना है कि अगर ये फैसला मान लो गलत हो जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, अगर वो सही हो जाता है तो उससे क्या फ़ायदा मिलेगा। सो दोनों के बीच में आपने देख लेना है कैलकुलेशन करके। अगर आपको सही लगता है तो आपने वो फैसला कर लेना है। इसमें क्या होता है कि जब हम गलत फैसला करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जीवन में कष्ट बढ़ जाते हैं, आपको बहुत परेशानी आ जाएगी आगे आने वाले समय में। अभी नहीं, अभी तो कुछ आपको पता नहीं चलेगा कि आपने क्या किया है। आपने जो गड़बड़ की है ना, फ्यूचर में आपने उस चीज़ को भोगना है। आप ऐसे नहीं हो कुछ करके ऐसे भाग जाओगे। अभी तो भाग रहे हो लेकिन आगे वो चीज़ आएगी आपकी तरफ घूम के। देखा नहीं आपने कि कुछ चीज़ जैसे रस्सी बांधी होती है, हम जब घुमाते हैं वो तो घूम के फिर वापस आती है। ऐसे ही है, आप कुछ भी कर रहे हो ना, वो घूम घूम के आपकी तरफ आएगा। आपका जीवन ही ऐसा है। आप आगे जाओगे, एक बॉल आपने फेंकी, ऐसा नहीं है कि वो वापस नहीं आएगी, आगे ही जाएगी। आपका कर्म घूम के आपको ही लगेगा। उसमें से जो फैसले आपने सोच समझ कर लिए थे, ध्यान से लिए थे, जीवन को देखा था, सच और झूठ का भी फैसला लिया था कि क्या सच है क्या झूठ है, क्या होगा कैसे होगा, अगर आपने सब चीज़ें देखी हैं तो वो फैसला आपको वापस क्या करेगा, आपको पावरफुल करेगा, आपको और शक्तिशाली करेगा। क्योंकि वो चीज़ ने क्या करना है कि आपके जीवन में वापस आना है, आपको वापस मिलेगा उसका बेनिफिट। और अगर आप गलत फैसला कर लेते हो तो क्या होगा कि जो आपके पास शक्ति थी ना उसको छीन लेगा वो। आपकी रिस्पेक्ट, आपका स्टेटस, आपका करैक्टर, आपके बैंक में से पैसे भी उड़ सकते हैं क्योंकि आपने गलत फैसला किया। तो सही और गलत तो क्या होता है कि वो पहले से मालूम नहीं पड़ सकता कि आगे चल के क्या होगा। लेकिन ये हो सकता है कि अगर हमारे पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है, प्रॉपर जानकारी है, तो हम लोग काफ़ी प्रिपेयर होते हैं कि अगर वो चीज़ नहीं होती है तो क्या नुकसान क्या होगा। हमें क्या पता होगा कि कम से कम जो आने वाला नुकसान है वो कितने का होगा और क्या उस नुकसान को मैं झेल सकता हूँ। मान लो मैं बिजनेस करने जा रहा हूँ, मेरे पास 500 रुपया है, तो उसमें 200 रुपये का बिजनेस करता भी हूँ तो तब भी मेरे पास 300 रुपया बाकी है। तो इसे बोलते हैं मेजरमेंट कर लेनी, पहले से अनुमान करना कि हमारे पॉकेट में कितने पैसे हैं, हम वैसा ही काम कर सकते हैं। अभी ये चीज़ देखो कि आप जीवन के साथ में कुछ पंगा शंगा ले रहे हो और अगर आप वहाँ पे कुछ उल्टी बात हो जाती है तो आपने ये देखना है कि क्या जो नुकसान है वो मैं झेल सकता हूँ। और ज़्यादातर हमारे में से लोग ऐसे हैं, वो कर्म तो करते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं है कि ये जो कर्म है ये बहुत खतरनाक है। और आप थोड़ा सा भी हिल जाते हो ना तो आपको वापस ट्रैक में आने के लिए हो सकता है कि जीवन भर कोशिश करनी पड़े और आप फिर भी नहीं आ सकते। इसलिए मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि ज़िंदगी को बहुत ध्यान से आपने व्यतीत करना है। आपका जीवन साथी, आपके बच्चे और आपका करैक्टर, इन चीज़ों पे आपने ध्यान देना है, ठीक है। क्योंकि जहाँ पे गड़बड़ की जगह नहीं है, आप थोड़ी सी भी गड़बड़ करोगे तो ये चीज़ आपकी इतनी दूर चली जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, फिर आप उसको फिक्स नहीं कर सकते हो। जैसे
जैसे दीवार में दरार होती है, आप उसमें जब एक बार दरार आ जाती है तो उसको आप रिपेयर कर सकते हो, उस चीज़ को ख़त्म नहीं कर सकते। रिपेयर करना तो ज़रूरी है, कुछ चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, नहीं तो ला नहीं सकते, लेकिन उसको रिपेयर करा के हम चला सकते हैं। ऐसे ही जीवन में रिलेशन होती है, टूट जाती है, उसको दोबारा स्टिच करो और फिर चलाओ। जैसे कपड़ा है, कितनी अच्छी पैंट है, एक जगह से वो थोड़ी सी फट गई है, हम उसको रफू करते हैं, हम उसे रिपेयर करते हैं, ऐसा थोड़ी है कि उसको हम फेंक देंगे। आपने जीवन में एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है, मैं आपको आज बता देता हूँ, आपके काम आएगी। आपने हमेशा अपने आप को तैयार करके रखना है कि जीवन में कुछ भी हो सकता है भाई। ऐसा नहीं है कि कोई पैंट शर्ट नहीं है तो तुम एक फेंका और दूसरा बाजार से खरीद के लेके आए, और वो हैं तुम्हारे रिलेटिव, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे पति है, तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारे बच्चे हैं, तो वहाँ पे वो एटीट्यूड तुम्हारा भाई नहीं चलेगा। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। ये चीज़ आपको सबसे ज़्यादा नुकसान करेगी, वो चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ। बहुत से लोग हैं, उनके पास बहुत पैसा भी है, बहुत कुछ है, लेकिन वो जीवन में कभी सुखी जीवन नहीं व्यतीत कर पाए। उसका कारण क्या होता है कि वो फैमिली लाइफ को और बाहर की लाइफ को बैलेंस नहीं कर पाए, और यहाँ पर आदमी फेल हो जाता है। और अगर आपको घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई, आप चाहे कितने बड़े बिजनेसमैन हो, आप कितनी फैक्ट्रियों के मालिक हो, आपको कुछ हेल्प नहीं होगी। घर का जो सिस्टम होता है वो अलग सिस्टम होता है। वहाँ पर आपने अपना पूरा टाइम देना है, अपनी पत्नी को भी, अपने पति को भी। वहाँ पे गलती की गुंजाइश नहीं है। प्लीज़ आप थोड़ा ध्यान देना मेरी बात को। आपने घर पे अपना पूरा टाइम देना है और बाहर की जो लाइफ है उस पे अलग से टाइम देना है। दोनों में बैलेंस करके रखना है। जो आपका बाहर का जीवन है, जैसे आपकी जॉब है, आपका बाहर का बिजनेस है, उसमें नुकसान होता है ना, तो आप रिकवर कर सकते हो, उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, रिकवरेबल होता है वो। लेकिन आपने घर की फैमिली में थोड़ी सी गड़बड़ कर ली ना, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, तो आपका जीवन है ना वो नर्क बन जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। घर पे आपने गड़बड़ नहीं करनी है, बहुत ध्यान से एकदम जागते हुए जीवन व्यतीत करना है, और हमेशा रेडी रहना है रिपेयर करने के लिए। कि आपके पास सामान होना चाहिए, सुई धागा, कि ये कपड़ा फटेगा तो इसको मैं स्टिच करूँगा, इसको फेंक नहीं सकता हूँ। अगर आपने चीज़ें फेंकनी शुरू की तो आप अकेले रह जाओगे संसार में, आपके पास कुछ भी नहीं होगा। पैसा तो होगा लेकिन आपके पास कोई रिलेशन नहीं होगी। तो रिलेशन क्या डिमांड करती है? रिपेयर। तो इसलिए अपने पास हमेशा ही रिपेयर किट रखनी है। रिपेयर किट का मतलब क्या होता है? माफ़ कर देना। मालूम है सामने वाला आदमी गलत है, 101% गलत है, क्या करोगे? वो तो चाहता है रिश्ता तोड़ के जाना चाहता है, छोड़ दो मुझे भी, मैं जाना चाहता हूँ। अब छोड़ दो उसको, क्या करोगे? आपके पास बाकी क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। तो क्या करना है कि जो जा रहा है उसको वापस लाना है। कैसे लाना है? आपने कोशिश करनी है उसको माफ़ कर दो। जो भी हुआ है उसको अंडरस्टैंडिंग करो और चीज़ को डिस्कस करके आगे फ्यूचर में दोबारा ना हो, और फिर दोबारा स्टार्टअप करो। यही जीवन है। सड़क टूट जाती है तो क्या करते हैं हम हर बार नई सड़कें थोड़ी बनाते हैं, उसी सड़क को, उसी ही रोड को रिपेयर करते हैं। ऐसा ही जीवन है। आपको अपनी ज़िंदगी को बहुत बार रिपेयर करना पड़ेगा। इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये चीज़ें तो आपको शायद मालूम भी हों, मैंने वैसे आपके साथ विचार किया है। अगर आप इस फेस में से जा रहे हो और कुछ जीवन में ऐसा हो गया है तो उसको रिपेयर कर लो। ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का कुछ फ़ायदा नहीं है। टायर तो पंचर हो गया है, अभी कुछ सोल्यूशन नहीं है, उसको हम रिपेयर करेंगे और अपनी जीवन को आगे चलाएंगे। इसी प्रकार जीवन में अगर कुछ हो गया है, कुछ बुरा हो गया है, उसको स्वीकार कर लो। अभी कुछ नहीं हो सकता, वो आपने किया था, आप वहाँ पे थे, आपको पता था कि ये काम होगा, लेकिन इसके बावजूद भी आपने अपने आप को स्टॉप नहीं किया, उस चीज़ को
सॉल्व करने के लिए आपने कोशिश नहीं की और तभी वो चीज़ इतनी बड़ी हो गई। एकदम से कुछ भी नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि बम इधर फूट जाता है। बम फूटने से पहले बहुत कुछ होता है। बम तैयार किया जाता है, बम को लेके आते हैं लोग, फिर कितना कुछ होने के बाद वो विस्फोट होता है। ऐसे ही हमारे जीवन में बहुत कुछ है, उसके लिए हम भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और जब हम इस चीज़ को देखते हैं, इस दृष्टिकोण से हम अपना जीवन चलाते हैं, तो हमें मालूम पड़ता है। अगर आप नहीं मानते हो तो बात अलग है, वो आपकी मर्जी है, अभी जीवन भी आपका है, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन इन चीज़ों पे मैं बात कर रहा हूँ, उसका कारण क्या है कि अगर आप घर में अशांत हो तो आपको साधना में ज़्यादा तरक्की नहीं मिलेगी। आपका ध्यान बार बार उन्हीं मैटर पे जाएगा। वो मैटर जो हैं वो जब तक आप सॉल्व नहीं करते हो, आपकी चेतना वहाँ से मुक्त नहीं हो सकती। आपकी चेतना क्या है, जो हिस्ट्री में जो जीवन आपने व्यतीत किया है ना, तो उसमें स्टक हो गई है काफ़ी जगह पे। आप देखोगे ना ध्यान से, आप जब ध्यान करते हो, ध्यान का मतलब क्या है? अपनी चेतना का एनालाइज करना कि चेतना फंसा हुआ कहाँ पे है, किस जगह पे फंसा है और कहाँ पे रिविजिटिंग ज़्यादा करता है। जैसे आपने देखा ना, गाय और भैंस वो चारा खाती है। चारा खाने के बाद में जब वो बैठे होते हैं तो वो क्या करते हैं कि पेट में से उसी खाने को लाकर मुंह में जुगाली करते हैं। हम लोग पंजाबी में उसको जुगाली बोलते हैं, तो हिंदी में कुछ और होगा इसका मतलब। तो वो क्या करती है कि उसको मुंह में लाती है और उसको चीथती है और चीथ के उसको अंदर ले जाती है। ऐसे हमारी जो चेतना है रिविजिट करती रहती है, चीज़ों को देखती रहती है, उनको लाती है और उनकी जुगाली करती रहती है। और अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा जुगाली करोगे तो आपको दो प्रॉब्लम हो जाएंगी। इसको अभी जो मॉडर्न साइंस बोलती है, जिसको चिंता करने से क्या होता है कि हमें एंग्जाइटी हो जाती है। पुरानी बातों को हम जब बार बार याद करते हैं तो हमें डिप्रेशन हो जाता है। ऐसा नहीं है कि ये बीमारी अब आई है, ये पहले भी थी। हमारे ग्रंथों में भी चिंता का जिक्र किया हुआ है कि चिंता जो है वो चिखा के समान है, उससे हमें दुख ही मिलेगा। सो जब भी आपका मन जब आगे जाने की कोशिश करता है तो इसको वापस लेके आना है, और जब भी पीछे जाने की कोशिश करता है तो क्या करना है, उसको रिपेयर करना है आपको, टायर को। क्योंकि जब तक आप टायर को रिपेयर नहीं करोगे आपकी गाड़ी नहीं चलेगी, आपका ध्यान आगे नहीं चलेगा। और हमें ध्यान कहाँ लेके जाना है? आत्मा तक। आपकी जो आत्मा है ना, वहाँ तक लेके जाना है। और जो भी बातें मैंने आपसे की हैं, अगर उनमें से आपको कुछ बातें अच्छी लगें तो आप क्या करो कि उनको ज़िंदगी में लेके आओ। ऐसा नहीं है कि सुन के छोड़ दो तो आपको कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। संसार में 3 किस्म के लोग होते हैं और आप देख लेना कि आप उनमें से कौन हो। पहली श्रेणी में वो लोग आते हैं, एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से बाहर निकाल देते हैं, ये पहली श्रेणी है। और दूसरी श्रेणी में वो लोग आते हैं, वो कान से सुनते हैं और मुंह से निकाल देते हैं। कहने का मतलब सुनी हुई बात को दूसरे लोग को सुना देते हैं, अपने पास कुछ रखा ही नहीं। जो सुना था काम की बात, उसको समझने की कोशिश नहीं की। और तीसरे लोग ऐसे होते हैं, वो कानों से सुनते हैं और चीज़ को अपने अंदर ही रख लेते हैं, धारण कर लेते हैं, उसको किसी को बताते नहीं। क्यों नहीं बताते? वो अपने जीवन का उसको हिस्सा बना लेते हैं। बताने का मतलब ये नहीं है कि लोगों को बताना शुरू कर देते हैं, भी मुझे मालूम पड़ा, ऐसा नहीं है। वो उस चीज़ को अपने जीवन में ले आते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, वो हमारे तक रहें तो अच्छा है, हम सभी को बताएंगे तो क्या होगा, उससे नुकसान होता है। सो कुछ चीज़ें हैं जो आपको सभी को नहीं बतानी चाहिए, उनको अपने पास रखो। और एक जो मैं लास्ट में सबसे काम की बात आपसे करना चाहता था वो ये है कि जब आपने प्राण ऊर्जा को एक्टिवेट कर लिया तो क्या होगा कि आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आप पहले से ज़्यादा बातें करना शुरू कर दोगे। आपको ज़्यादा बोलने की आदत पड़ जाएगी। आप देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा। थोड़ा ध्यान देना, ये अवगुण है और इसका कारण क्या है? एनर्जी ज़रूरत से ज़्यादा है और आपसे कंट्रोल नहीं हो रही। तो इसलिए क्या हो गया कि आप पहले से ज़्यादा बोलना शुरू कर दिया है।
तो आपने क्या करना है, जब भी आप ज़्यादा बोलने की कोशिश करो तो आपने अपने मुंह को थोड़ा कंट्रोल में रखना है। ज़्यादा सुनना है, कम बोलना है। पता भी है कि मैंने बात कहनी है, मेरा दिल करता है बात बोलने को, सुनाऊं, दूसरों को सुनाऊं, इसको सुनाऊं, उसको भी सुनाऊं, लेकिन क्या कर लेना है आपने, थोड़ा सब्र रखना है। आपको मालूम होना चाहिए कि ये मेरे अंदर एक शक्ति है, वो ज़रूरत से ज़्यादा है, तो इसलिए वो मुंह से निकल रही है। तो आपने बहुत कम बात करनी है और कुछ महीने आपने ये प्रयास करना है कम से कम बात करनी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया है और आज से आप बोलना बंद कर दोगे, ऐसा नहीं होगा। आपको थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। आप कुछ दिन कोशिश करोगे तो आहिस्ता 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 करके ये जो ज़्यादा बोलने की आदत है कम हो जाएगी, क्योंकि हमें एनर्जी को सेव करना है, हमें एनर्जी चाहिए और एनर्जी इंद्रियों के थ्रू से बाहर जाती है। तो हमने क्या करना है कि इन इंद्रियों को एक मर्यादा में रखना है, ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। किसी भी चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल जो करना होता है वो नुकसानदायक है, उसमें हमें नुकसान होता है। जैसे कोई भी चीज़ आप घर में देखोगे ना, आप उसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो क्या होगा, ख़राब हो जाएगी। ऐसे ही हमारी इंद्रियां हैं, इसको हमने कंट्रोल में रखना है। आज जो मैंने आपसे जितनी भी विचार की है, आपने इस रिकॉर्डिंग्स को थोड़ा ध्यान से सुनना है और जो मैंने बातें आपसे की हैं उनको अपने जीवन में लेके आना है। आप जब लेके आओगे ना तो कुछ महीनों के बाद आप देखोगे कि आपका जीवन जो है ना थोड़ा शांत हो गया। तो फिर उसके बाद हम आगे जो यात्रा करनी है, जहाँ पे जाना है, मैंने आपको परम आत्मा तक लेके जाने के लिए आपकी हेल्प करनी है। आपको जानने की ज़रूरत नहीं है मैं कौन हूँ, कहाँ रहता हूँ, कैसा इंसान हूँ, वो चीज़ें बाहर की बात हैं। मैं ये चाहता हूँ कि आप उस सच को जान लो, जिस सच को जानने के लिए आपको शरीर मिला है और मौका भी है। ये 3 चीज़ें दुर्लभ होती हैं संसार में, और जिसके पास ये तीनों चीज़ें होती हैं वो संसार में सबसे भाग्यशाली है। सबसे पहली बात इंसान का शरीर, नंबर 2 पे आता है इच्छा, सच को जानने की इच्छा, और तीसरी बात है वो रास्ता बतलाने वाला कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा फ्रेंड, दोस्त जो इस चीज़ को जानता है, जिसने पढ़ा ना हो, जिसने खुद अनुभव किया हो, वो ऐसा इंसान जो तत्व का ज्ञान रखता हो, केवल बातें ना करता हो, जो मन को समझता हो, जो जिसने मन पे बहुत काम किया हो, वो इंसान, और जिसने उस मन के सारे भेद समझे हों। और जब ये तीनें मिल जाती हैं तो आदमी को क्या होता है कि आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और मैं आज की विचार जहाँ पे ही समाप्त करता हूँ। आपने मेरे विचार बहुत ध्यान से सुने, मैं आपका आभारी हूँ। प्रणाम।